ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय बीएड कॉलेज में भी आपका स्वागत है। मैं राकेश यादव आपको शिक्षा शास्त्री के बीएड समावेशी शिक्षा के ऊपर है, शिक्षा से संदर्भित दृष्टिकोण है, भारतीय शिक्षा की समस्याएं हैं, इंग्लिश टीचिंग है, साइकोलॉजी है और अनेक प्रकार के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। लेकिन एक चीज़ बीएड के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बीएड के अंदर जैसे शिक्षा पर टॉपिक प्रारंभ करते हैं अपन शिक्षा पर ही आकर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए ये कई बार टॉपिक क्या होता है, एक दूसरे टीचर भी मिक्स हो जाते हैं कि वो टीचर वो टॉपिक पढ़ा रहा है तो वो टॉपिक, ये कोई इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, हिंदी लिटरेचर नहीं है, इसमें फर्स्ट ईयर के अंदर अलग कोर्स है, सेकंड ईयर के अलग कोर्स है, थर्ड ईयर के अंदर कोर्स है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति विशेष को जो अपन पढ़ाते हैं तो उस व्यक्ति विशेष के ऊपर वही फोकस रहता है। मैंने कहा सूरदास पढ़ा रहे हैं तो सूरदास तो 10th में भी है, सूरदास फर्स्ट ईयर में भी है, तुलसीदास 10th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है, तुलसीदास आपके सेकेंड ईयर में भी है। तो वो टॉपिक क्या होता है, जो बताने वाला टीचर होता है तो उसमें वो टॉपिक एक दूसरे से क्या हो जाता है, रिलेटेड हो जाता है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा अपन पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पढ़ रहे हैं। तो आज मेरा टॉपिक जो रहेगा वो है भारतीय शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एजुकेशन। देखिए, ये अपन जानते ही है कि शिक्षा वैदिक काल से चली आ रही है, बीसी से चली आ रही है। आपने देखा होगा अभी रामायण महाभारत के अंदर सीरियल आते हैं कई प्रकार के। तो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति पहले प्रचलित थी। बच्चे लोग क्या करते थे, अपने घरों को छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में रहा करते थे। तो आश्रम में रहकर वो शिक्षा क्या हुआ, ग्रहण करते थे। क्षत्रिय अलग करते थे, वैश्य अलग करते थे, शूद्र अलग करते थे। सबका अलग अलग जाति वर्ग के हिसाब से शिक्षा क्या होती, बटी हुई वैदिक काल से। धीरे धीरे आपने सुना होगा गौतम बुद्ध के टाइम में, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो बौद्ध धर्म की जो कल्चर है वो शिक्षा अपने इंडिया के अंदर प्रारंभ होने लगी। तो कई जगह मठों की स्थापना हुई और मठों की स्थापना होने के कारण वहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा उपलब्ध करने लगी। कौन से धर्म की, बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ देने लगे, मठ में। और आश्रम में कहाँ रहते थे, वैदिक काल में रहते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे शिक्षा के अंदर देखो, फिर मध्यकाल आया, अंग्रेजों का काल आया, फिर अपना देश आजाद हुआ। आजादी के बाद की शिक्षा का क्या रहा, तो इसका अगर बैकग्राउंड पढ़े तो भारतीय शिक्षा का इतिहास अपने में बहुत लंबा टॉपिक है। तो मैं आजादी से पूर्व और पश्चात के कुछ जो कमीशन है, जो मेन कमीशन है, जिन्होंने शिक्षा के अंदर बदलाव लाया, उसके बारे में संक्षेप में जानकारी दूंगा। आपने नाम सुना होगा NCERT, NCTE। कई बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम है NCERT और NCTE। आप जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बीएड कर रहे हो तो आप किससे रिलेटेड है, NCTE से रिलेटेड है। तो ये NCTE के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। ये अनेक प्रकार के जो निकाय बनाए गए हैं शिक्षा के लिए, ताकि शिक्षा के अंदर बदलाव आए। शिक्षा के अंदर बदलाव आना चाहता है। NCF 2005 में लाए थे अपन, है ना। राइट टू RTE, राइट टू एजुकेशन वाला 2009 ये भी लाए थे अपन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी लाए थे। तो शिक्षा के अंदर न जाने कितने अमूल चूक परिवर्तन आए। तो कहने का मतलब इसका बौद्ध धर्म का आया धीरे धीरे। फिर आपने सुना होगा लॉर्ड हेंगिस्टिंग, ये भी आए थे। और एक संस्कृत स्कूल की स्थापना करने वाला 1791 में डंकन था। 1791 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। देखो, संस्कृत स्कूल में अपन अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्री कर रहे हैं, तो अपने को ये भी ध्यान होना चाहिए कौन सा डंकन के काल, किसके काल के अंदर या कौन सी तारीख के अंदर संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई। तो संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी डंकन के। और लॉर्ड कर्जन भी आया, है ना, और मैकाले भी आया, मैकाले की शिक्षा भी आई, और सैडलर आयोग भी आया, और सार्जेंट आयोग भी आया।
तो कहने का मतलब इस देश के अंदर शिक्षा के अंदर कितना ज्यादा स्थिति खराब थी। भाई अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजी शिक्षा यहाँ प्रोवाइड कराई जाती थी। तो कहने का मतलब 1791 में किसकी स्थापना की गई? संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई। तो ये किसके कार्य में की गई थी? आपको नाम बता देता हूं मैं, ये था डंकन के कार्यकाल। किसके कार्य में? डंकन के कार्य। तो एक ये, अब कहने का मतलब है 1882 के अंदर देखिए, 1882 के अंदर कमीशन बनाया गया था, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? हंटर की। और 1917 में सैडलर आयोग लाया गया। 1917 के अंदर सैडलर आयोग लाया गया। देखिए मैं मोस्ट आपको बता देता हूं, बाकी आप जानना। 1870 में हंटर कमीशन आया, 1917 में सैडलर आयोग आया, एक 1944 के अंदर आया था सार्जेंट कमीशन आया था, 1944 के अंदर सार्जेंट कमीशन। अब इसी के अंदर में आपने नाम सुना होगा मैकाले की शिक्षा। मैकाले का घोषणा पत्र आया था, और मैकाले के साथ साथ किसका आया था? मैकाले की शिक्षा आई थी, वुड का घोषणा पत्र आया था 1854 में। वुड का घोषणा पत्र आया था 1854 में, वुड का घोषणा पत्र आया था। वुड का घोषणा पत्र 1835 में मैकाले की शिक्षा उपलब्ध करवाई गई थी। मैकाले की शिक्षा। अब मैकाले की शिक्षा से पहले 1813 के अंदर भारत सरकार को क्या किया गया था? इन्होंने 1 लाख का कोई रुपए दिए थे, और उस 13 के अंदर जब 1 लाख रुपए का जब चंदा दिया गया था शिक्षा की उन्नति के लिए, तो दिया गया था भारतीय इतिहास के डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों का काल था, अंग्रेजों का राज था, तो इन्होंने क्या किया? पाश्चात्य जो संस्कृति थी, पाश्चात्य साहित्य था, उसके ऊपर जोर दिया गया। तो इसमें 2 प्रकार के बांट दिए गए, एक प्राच्य और एक होता है पाश्चात्य। तो पाश्चात्य और प्राचार्य के अंदर जब ये 1913 के अंदर 1 लाख रुपए की घोषणा की गई, तो मैकाले फिर आए। मैकाले ने फिर निर्णय किया कि भाई देखो ऐसा है कि आपका जो हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान का जो साहित्य है, इसके ऊपर ना अपन बैन करके शिक्षा का रुपए इन पर वेस्ट नहीं करें, बल्कि पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट किया। और 1835 में मैकाले की शिक्षा भारत के अंदर आई। तो कहने का मतलब मैंने आपको एक संक्षिप्त में बताया है कौन कौन सी है। फिर 1901 और 2 के अंदर भी आया था लॉर्ड कर्चनर साहब, उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी 1901 और 2 के अंदर। और सर थॉमस रो उसके अध्यक्ष थे। 1901 के अंदर 1 और 1902 के अंदर सर थॉमस रो इनकी अध्यक्षता के अंदर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। तो आपको देखो मोस्टली मैंने आजादी से पहले की जो शिक्षा है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। तो 1901 और 2 के अंदर, 1944 के अंदर, 1917 के अंदर, 1882 के अंदर, 1791 के अंदर बौद्ध धर्म की शिक्षा और आश्रम की शिक्षा, ये अपने देश के अंदर आजादी से पहले की शिक्षा का मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताया, इसकी पृष्ठभूमि दी है। अगर एक एक के ऊपर आप वीडियो बनाओ ना, तो इन टॉपिक पे सब पे एक एक वीडियो बन जाए। सैडलर आयोग पर बना लो, हंटर आयोग पर बना लो, सार्जेंट कमीशन पर बना लो, संस्कृत विद्यालय की स्थापना इसके ऊपर बना लो, मैकाले की शिक्षा है उसके ऊपर बना लो, है ना। तो कहने का मतलब मैकाले का वुड का घोषणा पत्र आया था, इसके ऊपर बना लो, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कई बार पूछा भी गया है, कौन से घोषणा पत्र को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैंने आपको देखिए, मैंने आपको क्या किया, एक संक्षिप्त में आजादी से पूर्व का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, शिक्षा में स्थिति कैसी है। अरे इसमें बहुत सी उठापटक भी है। ज्योतिराव फुले आया, ज्योतिराव फुले का नाम सुना है? छत्रपति साहू जी महाराज आए, बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने भी पुणे के अंदर एक स्थापना की थी। उन्होंने बालिकाओं को पढ़ाने के लिए बालिका पाठशाला का प्रारंभ किया था।
तो कहने का मतलब मैंने विवेकानंद का नाम, ज्योतिराव फूले का नाम, है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम, है ना, छत्रपति साहू जी महाराज का नाम, है ना, ये अनेक प्रकार के इनके नाम क्यों लिए, महात्मा गांधी का नाम। तो इन्होंने भी अंग्रेजी काल में अपनी अपनी गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, है ना, आजादी से पहले उन्होंने अपना इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो कहने का मतलब हमारे देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था थी वो वैदिक काल से प्रारंभ होते होते और अंग्रेजों के 1944 तक का जो आजादी से पहले जो कमीशन आया और उसके बाद तक का कमीशन आया, फिर अपन 8 अगस्त 1942 को अंग्रेज छोड़ के चले गए थे। अंग्रेज छोड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ। ये तो सब लोग जानते हैं, आजादी का जश्न खूब मनाया, सब मनाया ना। तो कहने का मतलब मैंने आजादी से पहले आश्रम, बौद्ध धर्म की शिक्षा, संस्कृत शिक्षा विद्यालय की स्थापना, हंटर कमीशन, सटलर कमीशन, सार्जेंट कमीशन, वुड का घोषणा पत्र और मैकाले की शिक्षा, इसके बारे में बताया। अब आजादी मिली तो आजादी के बाद भी मोस्टली मैं इसी तरीके से आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। तो भारतीय शिक्षा का इतिहास कैसे कैसे रहा, किन किन परिस्थितियों से अपने को गुजरना पड़ा, इस इतिहास की जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो ये आजादी से पहले के हैं, अब आजादी के बाद मिल रही है आजादी। अब मैं आजादी के बाद की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा आपको हल्की सी झलक देता हूँ, क्योंकि एक एक टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो बनाने लग जाओगे ना तो 40 टॉपिक तो यही है। अपने में एक टॉपिक भारतीय शिक्षा का इतिहास है ना, इसका ही पृष्ठभूमि इतनी है क्योंकि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ गुड विट, संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की कसम। तो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। जब 44-45 में आ जाओगे, 48 के अंदर आपने नाम सुना होगा, 45 में आजादी मिल गई, राधा कृष्ण आयोग का गठन किया गया की अध्यक्षता में, राधा कृष्ण आयोग, राधा कृष्ण की अध्यक्षता में, सॉरी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग होनी चाहिए, देख लेता हूं मैं कौन सी शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राइट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। अब मैं आपसे पूछूं कि ये आजादी से पहले भी किया गया था, तो मैंने आपको कहा था 1901 और 2 के अंदर सर थॉमस रो की अध्यक्षता में भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। अब 1948 के अंदर राधा कृष्ण शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अब धीरे धीरे बढ़े अपन 1951 के अंदर आपको मालूम होगा IIT खड़गपुर के अंदर बिहार में है शायद खड़गपुर, और खड़गपुर के अंदर IIT की स्थापना की गई। और जब धीरे से अपन आगे बढ़े थोड़े से तो 1952 के अंदर मुदालियर आयोग का गठन किया गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग, इसका आपने नाम सुना होगा। अब मुदालियर आयोग पर भी एक वीडियो बना लो, बोले राधा कृष्ण शिक्षा आयोग पर एक वीडियो बना लो। तो मुदालियर आयोग का 52 के अंदर गठन किया गया। 1953 के अंदर आपने नाम सुना होगा, किसका गठन किया गया था, और वो था शायद विश्वविद्यालय यूजीसी का गठन किया गया था। अब यूजीसी का गठन करके यूजीसी को एक स्वतंत्र, और 56 के अंदर इसको अधिकार दे दिए गए थे यूजीसी को। तो ये यूजीसी को अधिकार देना, ITI की स्थापना करना, मुदालियर आयोग, आपने नाम सुना होगा एक कोठारी आयोग 1964 और 66 के अंदर, 1964 और 66 के अंदर वो कोठारी आयोग आया जब। अब ये कोठारी आयोग आया, इधर मुदालियर आयोग आ गया, है ना। और 1961 में आपने ध्यान होगा 1961 के अंदर NCERT की स्थापना हुई नई दिल्ली के अंदर। 1961 के अंदर NCERT की स्थापना 1961 के अंदर। ये सवाल कई बार क्या होता है कंपटीशनों में पूछ लेते हैं, तारीखें थोड़ा सा ध्यान रखना। अपन क्या हो जाता है, अपना खुद का जन्मदिन याद नहीं रहता है, मैं ये तारीख क्यों याद रखूं, है ना। तो मुझे सारी तारीखें याद हो जाए, मैं नहीं कलेक्टर बन जाऊँ। तो कहने का मतलब है थोड़ी सी तारीखें हैं ना, उसको आप देख लेना। तो 1961 के अंदर क्या हुआ, 64-66 के अंदर कोठारी आयोग की स्थापना हुई, 1953 में यूजीसी का गठन हुआ, मुदालियर आयोग का गठन किया गया, शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अब कोठारी आयोग के बाद आपने सुना होगा, खूब इसके ऊपर वीडियो बनाए, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की राष्ट्रीय
शिक्षा नीति। हालांकि शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग में बना दी गई थी, लेकिन 1986 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने सुनी होगी, इसके अंदर 10+1+3 स्कीम थी। जब इसको संशोधित रूप में लिया गया तो 1992 के अंदर आपको ध्यान में होगा 10+2+3, जिसके अंतर्गत हम लोग भी आ गए थे। उस समय 10+ हमारे टाइम का 10+1+3 थी। जब हमारे राजस्थान के अंदर 1992 की बात है, लगभग 91-92 की बात है, तो उस समय क्या था कि 10+2+3 संशोधित शिक्षा नीति, संशोधित शिक्षा ये आपके ऊपर आ गई थी। तो 1992 के अंदर ये आ गई थी। 1995 के अंदर इग्नू की स्थापना हो गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी मरी थी 84 के अंदर, 31 अक्टूबर 1984 को एक्सपायर हुई थी वो शायद। और 1985 के अंदर हमने क्या किया था, इग्नू की स्थापना कर दी। और 1987 के अंदर आपको ध्यान होगा VMOU कोटा की स्थापना हो गई थी, है ना। तो 85 के अंदर, 87 के अंदर, 92 के अंदर संशोधित शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा नीति, 2002 के अंदर जो आपका 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा जो प्रोवाइड की गई थी 2002 के अंदर, उसमें जो अनुच्छेद 45 था उसको 21A में कन्वर्ट किया गया। फिर उसको लागू करते करते अधिनियम बनाया गया 2009 के अंदर। फिर उसको इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल 2010 को किया गया। तो 1 अप्रैल 2010, 2002 को अधिनियम बना और 2002 के अंदर उसको अनुच्छेद 45 से हटाकर 21A में शामिल कर दिया गया था। और उसको मूल कर्तव्य के रूप में क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था शिक्षा का अधिकार। तो उसकी 3 तारीखें इंपॉर्टेंट हो गई, 2002 इंपॉर्टेंट हो गई और 2009 इंपॉर्टेंट हो गई। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, अपने राजस्थान के अंदर 2011 में लागू हुआ। देखे तो 4 तारीखें हो गई। तो कहने का मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए RTE लगाया गया था। इसके ऊपर एक वीडियो बना लो, NCF 2005 के ऊपर एक वीडियो बना लो, NCERT के ऊपर एक वीडियो बना लो, है ना। शिक्षा आयोग पर बना लो, कोठारी आयोग, मुदारी आयोग पर बना लो, राधा कृष्ण विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसके ऊपर बना लो, है ना। 1976 के अंदर एक तारीख आपको याद होगा कि शिक्षा को शायद राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ये भी था 1976 के अंदर बात है, आपको ध्यान होगा। तो कहने का मतलब 86 पर फिर अपन धीरे धीरे क्या है 92 के अंदर आ गए। 95 के अंदर अल्पसंख्यकों के बालकों के लिए अधिनियम बनाए गए थे। 1995 के अंदर अल्पसंख्यक बालकों के लिए अधिनियम बनाए गए थे। अल्पसंख्यक बालकों के लिए अधिनियम बनाए गए थे। फिर उसके बाद अपन आगे 2002 में वो शिक्षा का अधिकार था ही। फिर 2009 भी आ गया, 2010 भी आ गया। अब कहने का मतलब 2004 के अंदर एडुसेट छोड़ा गया था, शिक्षा के लिए एडुसेट छोड़ा गया था। और वो कहाँ छोड़ा गया था, हरिकोटा से छोड़ा गया था, आंध्र प्रदेश के, जिसको सतीश भाई धवन अनुसंधान केंद्र कुछ बोलते हैं, तो वो देख लेना। फिर अपन अगर वर्तमान में करें तो कस्तूरी रंगन की, फिर राममूर्ति की अध्यक्षता में किया गया, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता की गई। फिर अब वर्तमान में 2017 के अंदर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2019 आई। 2000 कस्तूरी रंगन, जिसके अंदर से 10 कमेटी के अध्यक्ष थे और वर्तमान में रमेश पोखरियाल हैं इसके अध्यक्ष, और MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन्होंने भी ये निश्चित कर लिया कि भी 2020 तक चल ही रहा है। तो अभी वर्तमान जो शिक्षा है वो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता के अंदर, जिसमें 10 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है, उसमें कई लोगों से सलाह मशवरा किया गया है कि अपने देश के अंदर 2020 के अंदर किस प्रकार की शिक्षा लागू करें। तो मैंने कहा वैदिक काल की शिक्षा से लेकर वर्तमान में 2019 तक की जो कस्तूरी रंगन की जो शिक्षा है, जो 2017 और 2019 चल रहा है, 2017 में कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट के लिए कमेटी बनाई गई। कई विशेषज्ञों से इसकी राय ली जा रही है और 2019 में इसे लागू करने की बात थी, लेकिन कोरोना डिजीज की वजह से, कुछ विसंगतियों की वजह से इसको रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लागू या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और अब वर्तमान में आने वाले समय में हमारी शिक्षा कैसी रहेगी, इसका अध्ययन आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक चीज और है,
और उसके अलावा मैं कल थोड़ा सा आपको इस टॉपिक में यूजीसी के बारे में, एनसीटीई के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में, इनके क्या कार्य हैं, इनके क्या संगठन हैं, है ना, इनकी स्थापना कब हुई, कितने मेंबर हैं, बीएड की मान्यता संबंधित कहाँ से ली जाती है। अभी आपसे कोई पूछ ले कि आपने बीएड किया है तो कहाँ से किया है, एनसीटी कहाँ है आपका, बच्चे जानते हैं। तो एनसीटी के बारे में कल अपन पूरा अध्ययन करेंगे। आज मैंने एक हल्की सी झलक के रूप में आपको भारतीय शिक्षा का जो इतिहास है उसका अध्ययन करवाया, और कल मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हर टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी एंड फॉर यू, क्योंकि कोर्स बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसका संक्षिप्त में इतिहास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन, ओके बाय।